नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कचहरी परिसर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए डोमा दलित ओबीसी माइनॉरिटी एवं आदिवासी परिषद ने कहा, जुबा पर डॉक्टर अंबेडकर, दिल में सत्ता का फूल, यही है मायावती का मंत्र। डोमा जिलाध्यक्ष मिसबाहुल हक और प्रदेश सचिव संदीप साहू के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बीएसपी पर हमला बोला। जिलाधिकारी ने कहा, 20 मई 2007 को बहुजन समाज पार्टी की सरकार ने आदेश जारी कर SC/ST एक्ट में बदलाव किया, जिस दलित समुदाय के हाथरस, कानपुर, फतेहपुर जैसी अनेक घटनाओं ने इस समुदाय को एक बार फिर सामंतवादी ताकतों के सामने गुलाम बना दिया। दूसरी ओर SC/ST एक्ट 1995 के आयोग के गठन में गैर समुदाय को पदाधिकारी व सदस्य बनाकर आयोग को भी कमजोर करने का काम मुख्यमंत्री करते हुए मायावती ने किया। आज दलितों पर अत्याचार, शोषण बढ़ता जा रहा है। हाल ही में वाल्मीकि समाज के युवक हरिओम की मॉब लॉन्चिंग करते हुए रायबरेली में हत्या कर दी गई, लेकिन मायावती चुप है, जबकि उन्हें दलितों के हित में रक्षा करते हुए आंदोलन करना चाहिए, लेकिन वह चुप रहकर भाजपा का सपोर्ट कर रही हैं। दलित और आदिवासियों के साथ अत्याचार और शोषण हो रहा है, लेकिन मायावती चुप है। संविधान खतरे में है, लेकिन मायावती चुप है। इससे साफ जाहिर होता है कि केवल दलितों और आदिवासियों और ओबीसी का वोट हासिल कर भाजपा को मजबूत करने का काम बीएसपी कर रही है। बिहार चुनाव लड़कर संविधान जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को कमजोर करने का काम कर रही है। वहीं प्रदेश सचिव संदीप साहू ने कहा, मान्यवर काशीराम जी की 20वीं पुण्यतिथि 9 अक्टूबर को लखनऊ में एक बड़ी जनसभा कर मायावती केवल दलितों के वोटों का सौदा करेंगी। भाजपा काशीराम जी की विरासत का लाभ मानववादी ताकतों को वोट चोरी से कर रही हैं। यहाँ डॉक्टर अंबेडकर ने शोषित समुदाय को मानवता आधार पर छुआछूत, आडंबर, असमता को संवैधानिक अधिकार दिए हैं, जिनके हितों की रक्षा के लिए डोमा परिसंघ लोगों को संविधान सुरक्षा हेतु जन आंदोलन करेगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस तरह से देश में हमारे पास जो सामाजिक न्याय की बात डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब द्वारा की गई, संविधान द्वारा जो प्रदत्त शक्तियाँ थी, उसके आधार पर जो प्रदत्त की गई थी, उसको आज के दौर में जो बीजेपी है या RSS है, उसको कर्टेल करते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। जैसे रिजर्वेशन की बात करें तो उसमें 27% का आरक्षण हो या जो चीज़ें हैं उसको कर्टेल करते जा रहे हैं, उनको उसी में सीमित करते हुए ये किया जा रहा है उसमें। और साथ ही साथ जो सामाजिक न्याय में जिस तरह से जो मॉब लिंचिंग की बातचीत हो रही है, जैसे आपने देखा कि जस्टिस BR गवई के साथ आपने हाल ही में देखा कि एक मनुवादी ताकतों द्वारा जो एक सोच के लिए सनातन धर्म का एक पैरामीटर बनाते हुए उनकी जूता उछालने की बात की गई। साथ में देखिए आपने फतेहपुर एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को मनुवादी ताकतों द्वारा पीट कर हत्या कर दी। जो इस तरह जो एक तरह से डिस्पैरिटी तरह से आ रही समाज में, जिस तरह से बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान के द्वारा सबको एक बराबर का दर्जा मिलेगा, लेकिन आज के दौर जो सरकार देश की और प्रदेश की जो सरकार है वो इसको लगातार कर्टेल करती जा रही हैं और असमानता की जो एक तरह की खाई को बढ़ाते जा रहे हैं। यही कुल मिला के हमारा कहना था। और जो संविधान में जो तमाम तरह की शक्तियाँ दी गई हैं, नहीं तो मायावती जी क्या नहीं कर रही? मायावती जी तो ये कर रही हैं कि वो एक तरह से उनका इंटरनल पैक्ट है बीजेपी के साथ। वो है क्या कि उसमें स्थिति है कि वो दलितों के नाम पे जो एक अपने आप को रंगमरा उनके लीडर कहते हैं कि हम उनके लीडर हैं, वो उनका वोट लेके कहीं ना कहीं बीजेपी को पावर करने की बात करते हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मुख्य उद्देश्य ये समझा जाए कि जो 9 तारीख को वो सम्मेलन करने जा रही है उसकी विरोध में है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है कि जो काशीराम जी की जब एक अवधारणा थी कि हम समाज में जो दबे कुचले लोगों को उठाने का काम करेंगे, उनको किसी तरह से एक मुख्य धारा में लाने की बात कर रहे थे, तो उनको और उसको पीछे करने की बात है उनके द्वारा, मायावती जी के द्वारा। ये वो नाम तो लेते ही हैं कि BR अम्बेडकर जी की बात करती है, काशीराम जी की बात करती है, लेकिन काम वो कर रही है बीजेपी। क्या नाम है आपका? मैं संदीप कुमार साहू, प्रदेश सचिव डोमा। क्या प्रेस वार्ता करते हैं, क्या प्रेस वार्ता का उद्देश्य है और मुख्य वजह क्या है? इसका मुद्दा मेन ये है कि मान्यवर काशीराम जी की कल 20वीं परिनिर्वाण दिवस है और डॉक्टर अंबेडकर जी जो संविधान निर्माता है, उनके एक सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक बदलाव के लिए जो उन्होंने जो काम किया था, उसको उन्होंने जो है सत्ता का जो एक फूल है, मन में मुंह में डॉक्टर अंबेडकर का नाम और मन में जो सत्ता का फूल मायावती जी के अपने शासन काल में जो रहा है,
आज बहुजन ये समझ चुका है कि उनके अपने हितों पे उनकी वो कोई आवाज़ सत्ता पक्ष के सामने आंदोलन के माध्यम से नहीं उठाती हैं, खामोश रहती हैं। चाहे कांग्रेस के पीरियड में हॉस्टल जो बने उसमें 30% अपने कार्यकाल में उन्होंने आरक्षण दे दिया सवर्णों को, और चाहे हाथरस और फतेहपुर कानपुर में तमाम दलितों के ऊपर जो शोषण, अत्याचार और जघन्य उनकी हत्या की गई, उन पर वो कोई ना तो आंदोलन है और ना ही खामोश हैं। फतेहपुर में अभी हाल में ही जो एक घटना जो है वाल्मीकि बिरादरी पे हुई, कोई नहीं बोला गया। हाथरस में भी उनका कोई नहीं रहा। इसके मतलब है कि वो सत्ता पक्ष की तरफ जो है वो अपना समर्थन लेकर के उनको जो है वो देती हैं। इसी तरह जो है SC/ST एक्ट में लगभग जो है 20,000 से ज़्यादा जो नौकरियां मिल रही हैं, बहुजन समाज के लोग जो है उसमें आएंगे, और उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसको एक ठेकेदारी प्रथा से कॉर्पोरेशन बना के दे दिया। और वो छात्र जो है उन्हें, जबकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था कि इन सेवाओं को जो नियमित किया जाए, उसको जो है योगी जी सरकार ने जो है संविदा के ठेकेदारी प्रथा पे डाल दिया। इसमें भी यह खामोश है। कुल मिला के मायावती जी के लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं स्पष्ट? मायावती जी कहना ये है कि उनका नाम से जो दलितों और OBC और माइनॉरिटी का जो वोट है वो बीजेपी को सीधे ट्रांसफर करने के लिए एक तरह से अंदरूनी तौर पे देखा जाए तो वो उसका व्यापारीकरण करने जा रही है। अभी तक तो नहीं थी, लेकिन जब चुनाव होता है तो उत्तर प्रदेश में भी यही हाल है, और बिहार में खुद क्यों जाने जा रही है। जब जननायक राहुल गांधी जी जो है सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसको इंडिया गठबंधन को कमज़ोर करने की एक साजिश की जा रही है। मायावती जी कर रहे हैं। जी।